राजपूत कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिक उत्सव पर हमारे टीचर, प्रिंसिपल महोदय, मेरे कांग्रेस के परिवार के साथीगण, ग्राम प्रधानगण, सम्मानित मेरी माताएं, सम्मानित मेरी बहनें, सम्मानित मेरे नौजवान साथी, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी आपके स्कूल में आया, आपके एजुकेशन सिस्टम्स को देखकर, जिस तरीके से आप लोगों ने 22 साल के अंदर प्रोग्रेस करी है, मैं तहे दिल से सभी टीचरगणों को और जो व्यवस्थापक हैं यहाँ के और उनके साथी जो उनको कदम से कदम मिला के स्कूल में साथ देते हैं, मैं तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। कई मेरे छोटे बच्चों ने, यही जिंदगी है। ये 6-7 साल 8 साल तक ही बच्चे जो है ना, वो नाचने, गाने, हंसने, खेलने, कूदने में, मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, खासकर अपने टीचरगणों से भी, बच्चों को फ्री छोड़ने की भी आप लोग कोशिश करें। और माता पिता से भी कहना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं कि बच्चों पे इतना बोझ न डालें जिससे कि बच्चे व्यर्थ में अपने को समझे। तो इसलिए खेलना कूदना पढ़ाई के साथ ये भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं 5वीं में बच्चा पढ़ता है, उसका वेट उतना नहीं होता जितने उसके बस्ते का वेट हो जाता है। लेकिन एक चीज और गुरु में तुम्हें तो बढ़िया है, इन नातीदा को जरा दूध जरा जयपात छो तो दूध जरा बहुत पिलाया करो। ये चौमिन फौमिन जो खिलाने हिलाने बंद करिए। कि आज का हमारे बढ़िया को बहुत आदत है कि मेरा ब्याह में देख लू, जब बाबा ने चौमिन और वो पड़ा हुआ है सब, तो तुम किसी गाला नाम देता को दूध पिलाने से गाना के जो ख्याल करके इस बातों को मैं तुम ये बच्चों को जरूर सिखाना है। जिसके घर में है, जिसके गाय है, भैंस है या बाहर से भी दूध आता है, दूध पिलाना अपने बच्चों को जरूर सिखाए। और अपने बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं, हमने बढ़ा दिए होंगे राम मंदिर 900 हजार करोड़ रुपए, लेकिन शिक्षा में और चिकित्सा में किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है, किसी भी सरकार का ध्यान नहीं। आज शिक्षा का स्तर क्या हो गया वो तो आप लोग, हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जो आप लोग कर रहे हैं, ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कुछ शिक्षा दीक्षा का दे रहे हैं कि जिससे कि बच्चों का शुरू का जो भविष्य है वो अच्छा होना चाहिए। 8 तक के बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, तभी वो 10th और 12th में जाके उनका भविष्य बनता है। और मैं अपने बच्चों से एक चीज और कहूंगा, कुछ मत करो तुम, ये कंपटीशन का जमाना आ चुका है। हमारे टाइम पे हम 20 रुपए में कॉलेज में पढ़ा करते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ वहां हम अध्यक्ष भी रहे, सब कुछ रहे। हम उस समय 20 रुपए फीस देके हर महीने की हम पढ़ा करते थे। महंगाई का जमाना भी आ गया, लेकिन बच्चों को से मैं एक सीख और कहूंगा अपने बच्चों से, सुबह उठते ही जब स्कूल जाते हो, यदि आदमी बीमार है जहां तो कहां जाता है वो? हॉस्पिटल जाता है ना, मंदिर तो नहीं जाता कि भगवान जी मेरे को ठीक कर दियो, कि डॉक्टर पास बाज नहीं हम लोग। इसलिए मैं बच्चों से कहूंगा, ये बच्चे जो मेरे आगे बैठे हैं उनसे मैं जरूर कहूंगा कि सुबह उठते ही जब आप स्कूल जाए उससे पहले अपने माँ बापों के चरण स्पर्श करें। उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद, भगवान से भी बड़ा आशीर्वाद उनके माँ बापों का होता है जिसने तुम्हें जन्म दिया। हमने तो यही सीखा है और यही सोच से हम आगे बढ़े हैं। कोई ये भी कहता होगा, आज हमारे 60 साल उम्र है कि बहनियों, मेरा आज तक अब धूबत्ती दीबत्ती में ना मेरी मैडम जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बन गई, उससे पहले भी वो व्हील नहीं कर, लेकिन हम आस्था रख लूं, विश्वास कर लूं। लेकिन यह ना कि हम अंध विश्वास हो जाए कि हमारा, कि हम अंधभक्त हो जाए उस चीज के। जब तक आप कमाओगे खाओगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, मेरी टीचर बहनें यदि पढ़ाएंगी नहीं बच्चों को तो इनको तनख्वाह कहां से मिली? तो इस सोच और समझ के साथ, और बच्चों को बड़ा फ्री छोड़ो, फ्री माइंड में, जितना बच्चों को फ्री माइंड में छोड़ेंगे, लेकिन
छोड़ने के साथ साथ बच्चों का ख्याल भी करना है। और ये मोबाइल ये शकर जो सुनो नानटीना को ये जन दिया तुम पहली बात हो रही है, आजकल भी देख रहे कह ले जानू बाबा रे कोई स्कूल में जानो 500 भीड़ है तो 400 जैसी टॉर्च और रील बनाने वाला आ जाए। हम कहाँ जा रहे हैं? ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो कुछ नहीं है, ये रोगी बना देंगे, रोगी। इसलिए इन चीजों से मैं खासकर अपने बच्चों को कहता हूँ दूर रहे। हम तो प्रैक्टिकल चीज है, मेरे को हम इतने हो गए, हमें आज तक कभी फेसबुक चलाया नहीं हमने, कभी हमने कोई रील नहीं बनाई, कोई देखा जो हमारे साथ चलते हैं वो बना देते हैं। लेकिन बच्चों कठिनाई का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, बच्चे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, नौकरियां है ही नहीं, नौकरियां निकलती है तो सरकारों की ये मनसा रहती है कि नौकरियां तो देनी नहीं है, पहले पेपर को लीक करा देना। तो इस चीज को भी आप लोग समझो। और बच्चों पे बर्डन 4-5 तक तो बच्चों पे बर्डन ही रखने से जाओ खेलो कूदो, लेकिन फिर कह रहा हूं मैं इनको खाने पीने का ध्यान इनका आप लोग बच्चों का रखें, तो उससे बच्चों का स्वास्थ्य भी रहता है, पढ़ाई भी रहती है और उसके साथ उनका भविष्य भी आगे बढ़ता है। मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, मैं कईयों में कहता हूँ कि बच्चों ये मोबाइल मत चलाना। वैसे मोबाइल ऐसा नहीं है, नेट के बड़े बड़े बच्चे जो इंटर वाले हैं 10th वाले हैं, इनकी भी कई चीजें होती हैं जो उससे वो पढ़ते भी है। लेकिन आप लोग बड़ी समझदारी से, और खासकर अभी बात आई थी एक बच्ची पढ़ाओ, बच्ची उसके वो हुए थे, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ ये बच्चियों को कभी थप्पड़ ने जन्म मारिया तुम, ये बता रही तुम चलिए आपको खासकर चला को एक आध बार फड़फड़े दिला कोई बात नहीं, लेकिन चेलिया को तुम कसम खाओ भी है बड़ी कोई तो मत है, चेलिया को कब जन हाथ उठाए, ये बेचारी आज तुम्हारे पास है कल दूसरे घर में जाती है, वहां पता नहीं कैसा घर मिलता है, कैसा क्या होता है। इसलिए खासकर अपनी बच्चियों को बड़े उससे आप लोग बड़े लाड़ प्यार से हाथ जन उठाया। ये मैं अपनी बहनों से प्रण भी करवाना चाहता हूँ स्टेज के माध्यम से, क्योंकि हमने भी देखी है दुनिया, ऐसा नहीं हमने भी देखी, लेकिन हम यही कहते हैं कि आपके बच्चे आज वो मिलिट्री के ड्रेस पहन के मेरे बच्चे यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे। अब ये बेटा ड्रेस जो है इस सरकार ने 4 साल की ही कर दी है। हम आपको खासकर अपने बच्चों को जो फौज में जाना चाहते हैं, सरकार इनकी है, ये कुछ भी करे, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम ये बता दें ये 4 साल की फौज की नौकरी हम खत्म करेंगे। जैसे पहले से हमारे फौजी भाई आया करते थे उस हिसाब से हम नौकरी का बंदोबस्त करेंगे यदि सरकार कांग्रेस की आएगी। ये मैं क्योंकि हम देखते हैं बच्चे आ रहे हैं, ड्रेस पहनने का शौक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी बेटा अच्छे पढ़ने लिखना अफसर भी बन सकते हो, चाहे एनडीए निकालो, सीडीएस निकालो, आईएमए निकालो, ओटीएस निकालो। तो इसलिए ये चीजें हम नहीं कहते कि सिपाही आप लोग बने, अफसर भी आप बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है। तो इसलिए मैं तहे दिल से जो कहा आपने, सैलू भाई ने कहा, एक सोच है, सोच के अनुसार हम चलते हैं। जैसे हमारे प्रस्तावक भाई ने हमसे कहा कि हम आपकी सोच से वो रखते हैं, तो सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जिसका हो अपना दुश्मन भी हो उसका भी अच्छा कर देना चाहिए, उसका भी अच्छा कर देना चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में कहेगा भाई इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। कार्य के लिए अभी इसमें हमने 14-15 लाख रुपए कितना मैडम ने रखा होगा, और जरा जल्दी बना दे यार उसको, है जरा जल्दी बना दे, फटाफट कर दे तो हमारे बच्चे जो है पढ़ने में होगा। और तुम्हें 5-1 लाख की आवश्यकता होगी तो उसको भी मैं कर दूंगा भी, क्योंकि जब देने के लिए आप लोगों ने हमें बढ़ा रखा है, हमें कलम और पेन दे रखा है, ये किसने दे रखा है? ये आप लोगों ने। यदि आपने मुझे जिताया नहीं होता तो मेरी कलम भी नहीं चल पाती, इसलिए आप लोगों ने मुझे जिता रखा, आपने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाइयों ने मेरे को साथ और आशीर्वाद दे रखा है। ये कलम की ताकत आपकी है, आपके क्षेत्र के लिए किसी भी चीज के लिए आपका एक हक और अधिकार भी है मदन मिश्र के ऊपर, कि आप जबरदस्ती भी कह सकते हैं अपने भाई से कि मदन भाई ये आपने हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में या हमारे स्कूल में ये काम करना है, ये हक आपका है।
ये हक आपने दे रखा है, ये कलम आपने दे रखी है, इसलिए इस कलम का इस्तेमाल मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए करूंगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ताकत दे रखी। इसी के साथ मैं विद्यालय, अपने समूह का, विद्यालय के सभी साथियों का, जो टैलेंटेड हमारे टीचर्स भी हैं, जो अपने बच्चों को हमारे सिखाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में एक गुण है, बाहर के बच्चों में, जब उनको मोड़ लियो, जसीले मोड़ लियो, उसे मुड़ जाए, जो सिखाओगे उसको सीख भी लेंगे। तो इसलिए मैं प्रबंधक कमेटी को, टीचर्स को, सबको तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने माँ बापों का नाम रोशन करें, अपने टीचर का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। प्यार का आशीर्वचन सुना दिया, प्यार का आशीष वचन सुना दिया, हमारी हार को आज जीत बना दिया, हमारी हार को आज जीत बना दिया। आए और रहनुमा